2024 के लिए तमाम पार्टियां अपने आप को मजबूत कर रही है और खास करके एनडीए गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन में जितनी पार्टियां शामिल हैं वो भाजपा को दिखा रही है कि इन जगहों पर हम मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान की बात हमने आपको बताई कि उन्होंने किस किस लोकसभा पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और उसके बाद आपको उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बताया, फिर जीतन राम मांझी के बारे में बताया, और अब बारी है पशुपति पारस की कि पशुपति पारस का जो लिस्ट गया है भाजपा के पास, उसमें किस किस लोकसभा की चर्चा की गई है, किस किस लोकसभा को पशुपति चाहते हैं कि उनके एक पाले में कर दिया जाए। पशुपति पारस लगातार तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के संपर्क में हैं और वो कह रहे हैं कि इन लोकसभा सीटों पर हम मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। अब वो लोकसभा सीट कौन है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, और फिर चिराग पासवान से किस तरीके से टकराव होगा ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि पशुपति पारस ने जो लिस्ट तैयार किया है, जो नरेंद्र मोदी के पास लिस्ट गया है, नरेंद्र मोदी तो कभी उस पर नाक कह ही नहीं सकते हैं। हाँ, एक का दो सीट ऐसा है जिस पर मामला फंस सकता है, लेकिन पशुपति पारस ने साफ तौर पे कह दिया है कि मामला फंसाने की जरूरत नहीं है। जो सीट आपको लगता है कि ये नहीं दिया जा सकता है, उसके बदले कोई और सीट दे दिया जाए, लेकिन ये मत सोचिएगा कि कम कर दिया जाए। कम हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हमारे पास 5 सांसद हैं। अभी तक हमने आपको जिसकी भी कहानी सुनाई, जैसे कि चिराग पासवान 1 सांसद, जीतन राम मांझी 0 सांसद, उपेंद्र कुशवाहा 0 सांसद, लेकिन पशुपति पारस 5 सांसद। तो पशुपति पारस तो थोड़ा सा जिद दिखाएंगे, थोड़ा सा ये तो कहेंगे कि भैया हम 5 से नीचे नहीं उतरेंगे। अब वो किन सीटों पर दावा कर रहे हैं वो हम आपको बता दें। पशुपति पारस 7 सीटों का लिस्ट बनाकर नरेंद्र मोदी के पास भेजे हैं। वो सीट कौन कौन सा है वो पहले जान लीजिए। सीट है हाजीपुर, जहां से वो खुद सांसद हैं पशुपति पारस। किस पार्टी से? आरएलजेपी, जो कि एलजेपी था पहले, अब आरएलजेपी हो गया है। उसके बाद वैशाली बीना देवी, ये भी पशुपति पारस के गुट की सांसद है। उसके बाद नवादा चंदन सिंह पशुपति पारस गुट के सांसद है। और उसके बाद है जमुई, ये है चिराग पासवान। जमुई पर भी पशुपति पारस ने अपना दावा ठोक दिया है। पशुपति पारस ने कह दिया है कि जमुई लोकसभा भी हमको चाहिए। उसके बाद खगड़िया महबूब अली कैसर, ये भी पशुपति पारस गुट के हैं। समस्तीपुर प्रिंस पासवान खुद वहां से सांसद हैं। और उसके बाद जो लोकसभा पर पशुपति पारस ने दावा किया है वो है मुंगेर लोकसभा, जिस लोकसभा से भाजपा के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, क्योंकि वहां पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद हैं और भाजपा के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। इसलिए पशुपति पारस ने सोचा कि हमारे पास तो एक बहुत बड़ा और मजबूत उम्मीदवार है जिसका नाम है सूरजभान सिंह। तो सूरजभान सिंह जिस पार्टी में है उसे मुंगेर लोकसभा सीट पर सोचने की क्या बात है, वो तो ऐसे भी हमारे पास आएगा। तो इन 7 सीटों पर पशुपति पारस ने दावा कर दिया है। पशुपति पारस जो है वो बताते हैं कि किस तरीके से उनकी तैयारी हर लोकसभा पर की जा रही है। और उसके बाद अमित शाह जो है पशुपति पारस को कहते हैं कि ठीक है, आपके 5 सांसद हैं, हम मानते हैं, आपको 7 सीट हम नहीं दे सकते हैं, आपको 5 देंगे या ज्यादा जिद करेंगे तो 6 देंगे, लेकिन आपको जिन सीटों पर तैयारी करना है उसमें से कुछ सीट आपके बदले जाएंगे। जैसे कि वैशाली सीट पशुपति पारस के हाथ से इस बार निकल जाएगा। इस बार वैशाली सीट हो सकता है कि चिराग पासवान के पाले में आए। वैशाली सीट बदला जाएगा। खगड़िया सीट बदल जाएगा। खगड़िया सीट भी या तो जीतन राम मांझी के पाले में जाएगा या फिर चिराग पासवान के पाले में आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा चांस यह है कि खगड़िया जो सीट है वो जीतन राम मांझी के पाले में ही जाएगा, क्योंकि जीतन राम मांझी ने इसीलिए भी गठबंधन किया था कि खगड़िया लोकसभा सीट उन्हें लड़ने के लिए दिया जा रहा है। तो इनके बदले कौन सा सीट इन्हें दिया जाएगा ये भी सवाल है। तो आपको वैशाली के बदले इनको मुंगेर लोकसभा सीट दिया जाएगा, क्योंकि ललन सिंह को हराना है
और ललन सिंह को हराने के लिए सूरजभान सिंह को तैयार किया जा रहा है, तो वैशाली लोकसभा सीट को मुंगेर से बदला जाएगा। और उसके बाद इनकी ये जो 7 लोकसभा सीट है जिसमें खगड़िया, जमुई, तो जमुई तो इन्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर जमुई दे दिया जाएगा तो फिर चिराग पासवान कहेंगे कि हम अपने चाचा के लोकसभा यानी हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो मामला यहां गड़बड़ हो सकता है। तो इनको जमुई नहीं दिया जाएगा, इनको या तो सुपौल या फिर मोतिहारी में शिफ्ट किया जाएगा और 2 सीट के बदले 2 सीट दिया जाएगा। पशुपति पारस को 5 सीट जो है वो देने की बात हो रही है। ऐसे तो 4 ही सीट देने की बात हो रही है, लेकिन पशुपति पारस कह रहे हैं कि हमारे पास 5 सांसद है, तो कम से कम 5 तो दे दीजिए। चलिए 6 नहीं दीजिएगा, लेकिन 4 मत दीजिए। 4 दीजिएगा तो फिर मेरा कद जो है वो छोटा हो जाएगा तमाम उन पार्टियों के सामने जिसके पास 0 सांसद है, जिसके पास 1 सांसद है, उनके सामने मेरा कद छोटा हो जाएगा और मैं अपना कद छोटा करना नहीं चाहता हूं। तो अब देखने वाली बात यह है कि हाजीपुर, वैशाली, नवादा, मुंगेर, जमुई और खगड़िया, समस्तीपुर, इन तमाम लोकसभा सीटों में कौन सा सीट जो है वो बदला जाएगा। हालांकि वैशाली और खगड़िया जो है वो पशुपति पारस खुद चाहते हैं कि बदल लिया जाए, क्योंकि बीना देवी और महबूब अली केसर लगातार चिराग पासवान के संपर्क में है। इसीलिए पशुपति पारस चाहते हैं कि वो सीट किसी और के खाते में चला जाए ताकि महबूब अली केसर का पत्ता कट जाए और बीना देवी का पत्ता कट जाए। बहरहाल अब देखते हैं क्या होगा। इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।